हेलो गाइस, मेरा नाम मंगलेश चौधरी है और आप देख रहे हैं मंगलेश चैंपियन व्लॉग्स। आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन यानी कि भाग के बारे में। तो डिवीजन यानी भाग के बारे में सीखने के लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे एज अ एग्जाम्पल। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 6 का डिवाइड देंगे 7, 8, 0, 1, 2 में। तो ये होता है कुछ बेस डिवीजन का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे ना कि ये जो हमने ये क्वेश्चन लिया है इसको हम लोग इसको मतलब इतनी बार हम लोग पढ़ेंगे कि 6 जैसे 6 बार हमने पढ़ लिया, यहाँ 7 या 6 वंजा पढ़ेंगे हम लोग, 6 वंजा। और जो भी मतलब जितनी बार पढ़ेंगे 6 वंजा 6 आता है, तो मैंने 1 बार पढ़ा तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है, 6 वंजा। और जो बाद में मतलब आंसर 6 वंजा 6 हमारे यहाँ का आंसर है, तो हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया। अब है ना हम लोग घटाएंगे, ठीक है। और मैंने लेकिन 6 का 1 बार क्यों पढ़ा? मुझे तो आगे भी पढ़ सकता हूँ, मैंने क्यों पढ़ा बताइए? इसका भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग जब 6 का मतलब इतनी बार ही बस हम लोग उसको इंटू कर सकते हैं, मतलब टेबल उसका पढ़ सकते हैं जब तक ये जो नंबर हमने चुना है 7 है फिलहाल, तो 6 वंजा 6 उसमें इतनी बार पढ़ेंगे कि उससे ज़्यादा ना हो, थोड़ा कम हो जाए। जैसे 6 है थोड़ा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा ना होने पाए, को किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होने देना। 6 वजह से 6 2 जा 12 करता, वो गलत है। वो 6 2 जा हो जाता, 2 जा मतलब 12 हो जाता ना वहाँ पे, तो यहाँ 12 नहीं, इसको फिर घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, ओके, समझिए। और मैंने यहाँ सिर्फ ये 7 को क्यों नहीं है, यहाँ तो और भी नंबर है, तो मैं सिर्फ 7 को ही क्यों चुना ऐसे करने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ नंबर चुनते हैं डिवाइड करने के लिए, वो जो होता है ना वो उस नंबर के ऊपर डिपेंड होता है कि मतलब वो कितना बड़ा नंबर कितना छोटा। यहाँ 6 तो थोड़ा छोटा नंबर है इसलिए उसके लिए पहले में आ गया। मान लीजिए यहाँ 7 नहीं होता, यहाँ 5 होता, यहाँ मान लीजिए 5 होता, तो ये 6 से ये नंबर छोटा है, तो ये 58 को पूरा लेते हम लोग। यहाँ मान लीजिए 65 होता, तो 65 होता ना, तो हम लोग 580 को लेते जब तक उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तब तक हम लोग उसको मतलब लेते रहेंगे से नंबर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं होता, नहीं यहाँ भी कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ 6 होता, ठीक है, यहाँ 6 होता और यहाँ 6 होता, तो हम लोग एक नंबर ले लेते, 6 वंजा 6, ये ठीक होता, ठीक है। अगर बराबर में नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बराबर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं एक पे, ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 वंजा, यहाँ वंजा हो जा रहा है, यहाँ 1 पहले से लिखा हुआ है, 6 वंजा 6 यहाँ लिख देता हूँ मैं 6। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। और हाँ, अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सब्ट्रैक्शन सिखाया है एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको घटाया। और हाँ, अगर आपको सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से मतलब नहीं आता, जैसे मैंने वीडियो में सिखाया है वो तो काफ़ी छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन आप थोड़े बड़े हैं और लेकिन आपको बस डिवीज़न नहीं आता, तो आप मतलब घटाना तो आपको अच्छे से आता है, तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 7 में से 6 या 1 आया, ठीक है, 1 हमने लिख दिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे सेम करेंगे क्या? नहीं, सेम नहीं करेंगे। आगे जो होगा ना, ये जो हमने टेबल पढ़ा 1 बार, ये ठीक है, इतना ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ मतलब हमारी गाड़ी जो है, मतलब हमारी जो ट्रेन है ना, वो यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, ठीक है, फिर रुक गई। हमने यहाँ लिख दिया, फिर वो आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ भी रुक गई है हमारी ट्रेन। ये जो अब हम लोग 8 पे रुकी है, तो हम लोग 8 को मतलब यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जितनी बार मतलब आगे जाता है ट्रेन, तो ट्रेन इसमें नहीं आएगा, पर मैं बस एग्जाम्पल कर रहा हूँ।
तो हमारी गाड़ी, हमने इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 आया तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, 8 पे आ गई। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, 8 का हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 8 का हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 8 को यहाँ इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। हमने लिखा है तो 18 हो गया है, यहाँ पूरा नंबर 18 हो गया। अब हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे वापस से कि 6 का टेबल पढ़ेंगे, जितनी बार आएगा वो लिख देंगे। तो 6 1 जा 6 से करते करते 3 जा बार में 18 आएगा, ठीक। यहाँ 3 जा लिख देते हैं और यहाँ 18 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 आया। अब क्या करेंगे, वही करते हैं जो हमने किया था, 0 आया तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं और यहाँ 0, ठीक है। लेकिन अब तो ठीक है सब, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ 1 दिया है तो हम लोग यहाँ 1 उतार लेंगे, ठीक है। तो अब 6 से 1 भी नहीं कटेगा, वो भी उससे मतलब 6 1 जा ही ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस फिर से 6 0 सा बढ़ जाएगा, फिर से 6 0 सा बढ़ आया। तो अब यहाँ 0 जा बढ़ 0 जाता है, 0 लिख दिया और यहाँ 1 आया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 1 ही आया, 1 को 0 से हटाएंगे 1 ही ना आएगा, क्या ही आएगा। तो अब यहाँ 2 है तो हम लोग यहाँ 2 उतार दें, 12, 6 2 जा बढ़ जाता है तो हम लोग 6 2 जा 12, ठीक है। अब 0 0 हो गया और ये था हमारा यहाँ का आंसर, ठीक है। तो आप लोग तो कह रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ 0 पढ़ा वैसे मैंने यहाँ 0 क्यों नहीं पढ़ा। तो आप लोग का मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पे कैरी में 0 आता है ना तो उसको उतार के तब हम लोग 0 करते हैं। और मान ली नॉर्मल करते करते 0 आ गया तो हम लोग इसको 0 बार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आए मेरी बात। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे। ये सब तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये तो था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अभी तक हमने तो ये सब एकदम छोटा भाग सीखा है, पर आगे चल के हम लोग अगले वीडियोस में इससे भी बड़े बड़े और कठिन कठिन भाग सीखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।